राहुल का रोड शो जारी है, भीड़ है, उससे उत्साहित हैं कांग्रेसी नेता। बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन आया कि राहुल चाहें जितने शो कर लें, लेकिन हमको इजाज़त नहीं दी गई, रैली की इजाज़त नहीं दी गई। ये बयान और ये तस्वीरें गांधी के रोड शो की, जिसमें कि वो अभी तो मोबाइल भी चेक कर रहे हैं। संभवतः रिएक्शंस देखने की कोशिश होगी कि उनके इस रोड शो के बारे में क्या प्रतिक्रिया है। उधर अजय राय भी उनके साथ हैं। पर बड़ा सवाल ये था कि एक सफल रोड शो करने के बाद, जिसको माना जाता है कि अब एक पूरे इवेंट की तरह होता है, तब्दीली वोटों में कितनी होती है। ये मैं आपसे पंकज जी जानूंगा कि तीनों नेताओं ने, अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी ने भी अच्छे शो किए, लेकिन वोट में कितना तब्दील होने की गुंजाइश हो, देखते हैं। देखिए, इस तरह का जिसको रोड शो आप कह रहे हैं जी, एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है ये। और बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे मतदाता जो फेंस सीटर्स होते हैं जी, जो अपना मन आखिरी वक्त पे बनाते हैं। वैसे लोग प्रभावित तो होते हैं अगर किसी की ताकत दिखाई देती है, उनको लगता है कि इस कैंडिडेट के, इस उम्मीदवार के जीतने की संभावना है। जी, तो अगर वो किसी और के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है तो आखिरी समय में जब वो तय करते हैं तो ऐसी चीज़ों का महत्व होता है और वो प्रभावित होते हैं शक्ति के इस प्रदर्शन से। कि इतना बड़ा जन समुदाय अगर हमारे नेता के समर्थन में आया है तो हो सकता है वो जीते। कई लोग तो बहुत आश्वस्त हैं अजय राय की जीत को लेके, क्योंकि वो अजय राय के समर्थक हैं। इसी तरह जो जिसका समर्थक है वो अपने नेता की जीत को लेके आश्वस्त तभी होता है जब उसका जनाधार दिखाई दे, जन समर्थन दिखाई दे। वरना वो अगर ये महसूस करे कि अकेले वही समर्थक है तो उसका जो मनोबल है वो क्षीण होता है, वो टूटने लगता है। तो ऐसी चीजों से जी, फर्क तो पड़ता है। खासकर जो बात पंकज जी का फैंस सिटर, मतलब जो अनडिसाइडेड वोटर होता है, जो डायलेमा में होता है कि इधर जाए उधर जाए, जो मेड़ पे बैठा है, इधर जाए इधर जाए। हाँ, इसकी तादाद आमतौर पर कितनी आमतौर पर देखी जाए और वो कितना डिसाइसिव हो सकता है? देखिए, दो तरह के वोटर हैं। एक तो सक्रिय हिस्सा लेते हैं, एक्टिव वोटर हो गए, वो अपने नेता के रोड शो में जाएंगे, रैली में जाएंगे और लोगों को मोबिलाइज करेंगे कि वो हमारे नेता को वोट करें। दूसरा वो वोटर जो साइलेंट है या जो अभी डिलेमा में है कि इसको वोट करे या उसको वोट करे, उसने को डिसाइड नहीं किया है, वो रोड शो में भारी ताकत देखकर, भारी लोगों की भीड़ देखकर फैसला करता है कि हमें इसको वोट देना चाहिए, शायद ये कुछ कर सके। क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं कि जिधर लोग जा रहे हो उधर ही हम चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में जितना बड़ा रोड शो होगा, जितनी बड़ी रैली होगा और जो आखिरी में जितना मोबिलाइज कर ले जाएगा, लोग उसके साथ स्वाभाविक तौर पर चले जाते हैं। बिल्कुल। उस दौरान जो कुछ बात हो जाए, कुछ भाषण में कुछ इस तरह की बात हो जाए, कोई जेस्चर ऐसा पंच आ जाए, कुछ आ जाए जी, कोई ऐसी बात हो जाए कि जो लगे कि एकदम नई बात हो गई है, तो लोग उसके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। और आमतौर पर भारत में ऐसे ही वोटर हैं। बिल्कुल, ऐसे वोटर हैं। ये निर्णायक भी हो सकते हैं। अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, क्या खबर है? कब तक रोड शो खत्म होने की बात है और जहां पर आप खड़े हैं वहां पर कब तक पहुंचने की बात आ रही है? अभी भी आधा से पौन घंटा के बीच का समय बताया गया है अनुराग, और अभी आने का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको अभी मैं अगर कुछ यहाँ के रंग दिखाऊं तो ऐसे हैं। आप देख लीजिए, लंका चौक है, ये चौराहा है, यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं राहुल गांधी का अभिवादन करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनसे तो ताकि इनके अंदर जोश बढ़ सके। 16 तारीख के माफ कीजिएगा 12 तारीख का जो चुनाव है उसमें बूथ कार्यकर्ताओं के अंदर जान फूकी जा सके। राहुल गांधी का ये मकसद था। इस मकसद के साथ वाराणसी की जमीन पर आए थे और सियासी पारा यहाँ पे और सियासी समीकरण बदल दिए हैं राहुल गांधी के आने से, क्योंकि जो अजय राय हैं उनको कहीं ना कहीं कम आका जा रहा था, लेकिन आज के बाद वो भी मैदान में कहीं दिखाई। अजय राय ने भी ताकत दिखा दी है। लंका चौराहे पर आप मौजूद हैं, बनारस की एक प्रसिद्ध जगह है जहां पर न सिर्फ BHU का वो गेट है, BHU का वहां से रास्ता जाता है, बल्कि वहां पर अस्पताल भी है, तमाम वहां पर दुकानें हैं, बाजार है, लिहाजा महत्वपूर्ण जगह वहां पर इंतजार किया जा रहा है। रैलियां करते हैं, उसी तरह से ये मोदी जी ने भी की और केजरीवाल ने भी की, और आज समाजवादी पार्टी भी कर रही है। राहुल जी शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहे, जो एक आत्मीय से बनारस परिवार का जो है उसको प्रदर्शित कर जाके बाहर करती है, प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास करती है। हर दल को अपनी बात रखने का अधिकार है।
जी हाँ जी, कांग्रेस का रिएक्शन रहा। आपको बता दें कि राहुल का रोड शो, उसको लेकर रिएक्शंस आ रहे हैं। बीजेपी कहती है कि वो किस तरह का शो कर लें, लेकिन काशी की जनता नरेंद्र मोदी को ही जिताएगी। साथ ही दोहरे मापदंड अपनाए गए। और लेकिन राहुल एक सफल रोड शो करके कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोर रहे हैं। और साथ ही ये दबाव, क्योंकि ये बात कही गई थी कि अमेठी में जब नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी, उसके बाद उन्होंने एक सफल रैली करने के बाद राहुल गांधी पर और गांधी फैमिली पर जब हमला किया, तो इससे लगा कि स्मृति ईरानी के पक्ष में थोड़ी सी हवा बनी है और जिसको लेकर जोश भी दिखाई दिया बीजेपी में। राहुल गांधी ने बनारस में आकर, काशी में आकर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जिस तरह की एक रोड शो करके हवा बनाने की कोशिश की है, तो क्या इससे फिजा बदलेगी? क्या इससे मतदाता के मन में, उसकी मनस्थिति में कुछ बदलाव होगा? 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं राहुल का रोड शो, जो कि सुर्खियों में हो, और साथ ही इसको लेकर रिएक्शंस भी, प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। राहुल का रोड शो जारी, उन पर फूलों की बारिश की गई है। कांग्रेसी कार्यकर्ता जोश में हैं, बालकनी में उनका इंतजार करते लोग हैं। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ हैं, जो कि BHU के गेट पर मौजूद हैं और लंका चौराहे पर। अभिषेक, क्या अपडेट, क्या खबर, कितनी देर में पहुंचने की बात कही जा रही है? कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां पर काफी देर से डटे हुए हैं। कुछ ही देर में अनुराग यहाँ पर राहुल गांधी का काफिला पहुंच जाएगा और राहुल गांधी BHU से रवाना हो जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे इंतजार अभी भी बना हुआ है और जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे डटे हुए नारेबाजी कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं और काफी शिद्दत से कांग्रेस के जो उपाध्यक्ष है राहुल गांधी, उनका इंतजार किया जा रहा है। अनुराग, ठीक है, आप काशी में ये देखा जाए कि कुछ देर में पहुंच जाएंगे। कांग्रेसी कार्यकर्ता है, ये तस्वीरें भी हैं जो कि जिस जगह से वहाँ जिस सड़क से निकली राहुल गांधी का ये रोड शो निकला, वहाँ पर जो भीड़ दिखाई दी। पर बड़ा सवाल कि राहुल गांधी आखिरी दिन आकर जो हवा बना रहे हैं, वो अजय राय को कितना फ़ायदा पहुंचाएंगे। हम बात एक रिएक्शन में आपका पंकज जी जान रहा था कि बीजेपी ने जो कहा है कि दोहरे मानदंड, और वो खासकर जो बीनियाबाग की रैली की इजाज़त नहीं मिली है, उस पर वो सवाल कर रहे हैं कि जहाँ से राहुल निकल सकते हैं, हमको इजाज़त नहीं दी गई। क्या ये मुद्दा है और ये क्या कुछ असर डालेगा? नहीं, मुद्दा है और मुद्दा ये बनना चाहिए, लेकिन इसके साथ कई चीज़ों का घालमेल मुझे लग रहा है। एक खबर ये थी और ये अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित दैनिक ने ये खबर छापी कि गुजरात से इंटेलिजेंस की, गुजरात पुलिस की जो खुफिया इकाई है, उसकी रिपोर्ट थी जो बनारस पहुंची कि बेनियाबाग में अगर ये सभा होती है तो मोदी पर खतरा हो सकता है। उसका कारण ये है 2002 का जो गुजरात का दंगा हुआ, उसको लेकर मुस्लिम समुदाय में मोदी को लेके आज भी जो एक तरह की भावना है असुरक्षा की, भय की, वो सब अपनी जगह है। और खबर गुजरात पुलिस के खुफिया विभाग ने वाराणसी भेजी, तो उसका संज्ञान लेना जरूरी था। दूसरी चीज, बेनियाबाग जो मैदान है, वहाँ रहा हूँ, बेनियाबाग का मैदान बहुत बड़ा नहीं है और ठीक है, और सामने यानी पूरब की तरफ बड़ी मुस्लिम आबादी है, उपन्यास सम्राट जिनको कहा जाता है। वो इलाका जो है सेंसिटिव है और ये है, मैं ये कहना चाहूँगा कि अब भी वो खतरा किसी हद तक बना हुआ है कि खींच में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के शोहदों ने, मैं कहूँगा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर खून खराबा किया, लगातार गालीबाजी की, तो उस तरह का कोई बहका हुआ आदमी, कोई बददिमाग इंसान अगर या कुछ लोग उस सभा में ऐसी कोई कार्रवाई कर दें जिससे स्थिति भड़क उठे, आग भड़क उठे किसी तरह की, पर उसमें अगर प्रशासन इस बात को क्लियर करके चलता तो संभवतः ये कंट्रोवर्सी उतना और ना बढ़ती कि देखिए ये इस वजह से हमने आपको इजाजत नहीं दी और ये एक चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन प्रशासन की तरफ से, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी तरफ से ये बात क्लियर कट नहीं कह के प्रशासन कभी इस तरह की सफाई नहीं देता और जवाब नहीं देता। प्रशासन अपना काम करता है और उसको ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रशासन में और राजनेताओं में फर्क होता है और वो फर्क बना रहना चाहिए। शबू, जब दूसरा सवाल यह है जो कि बात कही गई कि अमेठी में जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश की नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद आज का बात है, इसका उसी तरह का आपको लगता है कि कुछ असर भी हो सकता है जिस बदलाने की बात की, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस के पक्ष में हवा आने की बात कही? जी अनुराग जी, देखिए अभी तक एक राजनीतिक शिष्टाचार का पालन आमतौर पे बड़े नेता करते थे कि एक दूसरे के चुनाव क्षेत्र में जाकर के रैलियां नहीं करते थे, इस तरह जाकर रोड शो नहीं करते थे। इस जो ये सामान्य शिष्टाचार था उसे तोड़ा सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने, और वो 5 तारीख को गए, वहाँ पर रैली करी,
अमेठी में, और स्मृति ईरानी पक्ष में हवा बनाने की पूरी कोशिश की, और वो उस समय किया जबकि समय ही नहीं था कि अपोजिशन पार्टी जवाब दे सके। आखिरी दिन था प्रचार तो का। हाँ, प्रचार का आखिरी दिन था। प्रचार का आखिरी दिन नहीं, प्रचार का आखिरी समय भी था, यानी 4:30 बजे शुरू करते हैं, 6 बजे तक खत्म करते हैं जी। उसी तरह से आज ये संयोग ही था कि राहुल गांधी को आज की तारीख मिल गई, इनको परसों की तारीख मिली थी, और आज की तारीख में उन्होंने एक भारी रोड शो कर दिया, इसमें भी कोई शक नहीं। और चूंकि अजय राय जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वहाँ एक बड़े बाहुबली भी हैं, बड़े वहीं के लोकल रहने वाले ही हैं, तो उन्होंने एक अच्छी खासी तादाद में लोगों को भीड़ भी इकट्ठी कर दी, इसमें कोई शक नहीं हुआ। पर हमें हरदम देखना चाहिए कि अमेठी और बनारस में फ़र्क है। बनारस में लड़ाई में एक आदमी और है जो संसाधनों से हीन है, जिसके पास ना तो लोग हैं ना उतना पैसा है, पर उसने अपने व्यक्तित्व से इन दो लोगों की लड़ाई में, यानी एक बड़ी पार्टियों और बड़े ताकत और बड़े कारपोरेट हाउसेज की लड़ाई के बीच में एक छोटा एक रास्ता दिखाया है, वो अरविंद केजरीवाल का था। कल अरविंद केजरीवाल की रैली में भी या उनके रोड शो में भी लगभग उतनी ही भीड़ थी जितनी कि इन दोनों के रोड शो में भी। तो ये अगर वाकई लोग अपनी मर्जी से कहीं गए हैं, स्वतः स्फूर्त कहीं गए हैं, तो अरविंद केजरीवाल की भीड़ में गए, इसमें कोई शक नहीं। अरविंद केजरीवाल एक खिलाड़ी माने जा रहे हैं जिनको नकारा नहीं जा सकता है। अजय राय के अपने दावे हैं, या फिर नरेंद्र मोदी की अपनी एक रैली, या फिर वो है जिसको नकारा नहीं जा सकता। ये सभी मानते हैं, ज़्यादातर लोग मानते हैं कि बनारस की काशी की लड़ाई ये दिलचस्प है, मुकाबला त्रिकोणीय लग रहा है, और ये देखना होगा कि कौन किस पर बाजी मारता है। 12 तारीख को मतदान होगा। तस्वीरें हम आपको रोड शो की दिखा रहे हैं, जहाँ पर राहुल गांधी का ये रोड शो जारी है। और ताज़ा अपडेट के लिए ताज़ा क्या स्थिति है, अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक, क्या खबर मिल रही है, कितना समय और? यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर पे राहुल का काफिला पहुंच चुका है, और यहाँ मैं आपको नीचे दिखाना चाहूँ तो कार्यकर्ताओं में पूरी तरीके से जोश भर चुका है। आधी सड़क तक कार्यकर्ता आ चुके हैं, चक्का जाम जैसी स्थिति यहाँ पे पैदा हो गई है, और राहुल का इंतजार किया जा रहा है। जो सियासी पारा है यहाँ का, वो पूरी तरीके से उफान मार चुका है। मोदी, केजरीवाल और अब अजय राय ने भी अपना दमखम पूरी तरीके से वाराणसी पे दिखा दिया है। अजय राय वाराणसी के लोकल रहने वाले हैं, और यहाँ पे जो बाहरी और यहाँ के रहने स्थानीय का मामला है, वो उसको कैश करने की पूरी कोशिश अजय राय कर रहे हैं। अनुराग, बिल्कुल अजय राय कर रहे हैं, और ये दिलचस्प है क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गेट पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के समर्थक इंतजार राहुल गांधी का करते हुए, क्योंकि राहुल गांधी कुछ समय पहुंचेंगे। अभिषेक, फिलहाल धन्यवाद आपका, आपके पास कुछ समय के बाद लौटेंगे, आप नज़र बना के रखें। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। राहुल का रोड शो जारी है, उसकी ताज़ा तस्वीरें आपको दिखाएंगे।